गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये न्यूमेरिकल है, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इन व्हाट टाइम विल बी द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। इसमें देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए पहले से ही क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया गया है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें आप देखो टी मीन्स होता है यहाँ पे टाइम, तो टाइम हमको यहाँ पे दिया हुआ है 50 मिनट्स। दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन में रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जा रही है, यानी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन की 100 है तो वो 40% कंप्लीटेड का मतलब होता है कि 40% कंप्लीट हो गई, तो रेस्ट कितनी बच गई अब 60%। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ये ए है वो इनिशियल पॉइंट हो गया आपका 100 और ए माइनस एक्स हो गया आपका 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। अब इस वैल्यू को हम इस रिएक्शन में रख देते हैं, तो ये रखने पर के रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी मीन्स हो गया आपका टाइम 50 मिनट, लॉग ए मीन्स 100 अपॉन 60। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2.303 अपॉन 50 लॉग, जब अगर आप कैंसिल करेंगे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास आ गया लॉग 5 अपॉन लॉग 3। अब k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 इक्वल टू लॉग 5। लॉग 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0.699। ये आपको याद रखनी है, लॉग की वैल्यू याद रखनी है। आप लगभग लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू को आप याद रखिए। लॉग 3 की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी, कंफर्म कर लेती हूँ मैं, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477। ये तो हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं 0.699 अपॉन 0.477। अब जब कोई भी आप लॉग की जो न्यूमेरिकल्स देखते होंगे, अगर लॉग में कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, लॉग 0.699 माइनस 0.477, यानी कि ये जो लॉग नहीं लिखना चाहिए, ये वैल्यू आपस में अगर ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आकर के माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया 2.303 एंड अपॉन 50, और इसको माइनस करके आ जा रहा है आपके पास 9 2 2 एंड 2 0.222। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं इतना करके, इक्वेशन नंबर इसको रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी बताई गई है कि 40% कंप्लीट है, आपको निकालना किसके लिए, 80% के लिए। 80% के लिए हम सेम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे के आप लिखोगे 2.303 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर टाइमिंग हमें पता नहीं है, टाइमिंग हमको पता करनी है कि टाइम निकालना है हमको, यहाँ पर इंटू लॉग, और लॉग इस बार 80% कंप्लीट हो गई, यानी स्टार्टिंग में तो 100 रही और 80% कंप्लीट मीन्स 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। रेस्ट हो गया आपका a माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 20, जिसको आप काट लो तो कैंसिल करके आपका आ जाता है 5। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 5, और log 5 की वैल्यू लिख देंगे 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 1 एंड ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। दोनों इक्वेशन देखो, ये के इक्वल है और ये वाला पोर्शन भी के इक्वल है। जब दोनों के दोनों के इक्वल हैं तो ये राइट हैंड साइड वाले भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन टी
इंटू 0.699 इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 और क्या था इंटू 0.222। ये दोनों हमने दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को मिला करके हमारे पास ये आ गया। अब देखिए 2.303 आपस में ये कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ जाएगा टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 0.22 इंटू 0.699 इंटू 50। इस तरह से t की वैल्यू 0.699 इंटू 50 अपॉन 0.222। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये लगभग आता है आपका 0.699 0.2, ये लगभग करेंगे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3.15, इसको इससे डिवाइड करा तो ये 3.15 के करीबन आ रहा है इंटू 50 3. और इसके बाद लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1055 जब 25 2 5 1 जब 5 7 15 ये इतना मिनट तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 157.50 मिनट। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है।